एक्ट्रेस हिना खान ने केमोथेरेपी ले ली है। जी हाँ, केमोथेरेपी सेशन उनका पहला केमोथेरेपी सेशन कंप्लीट हो चुका है। ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 से पीड़ित हिना खान ने हॉस्पिटल में केमोथेरेपी का सेशन कंप्लीट करने के बाद जी हाँ, पहला केमोथेरेपी सक्सेसफुल होने के बाद लोगों को अवगत कराया। उन्होंने ये बताया कैसे एक अवार्ड नाइट में थी वो, और उन्हें नहीं पता था कि उन्हें उस अवार्ड नाइट के बाद सीधे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है। उन्हें ये पता था कि कैंसर डायग्नोसिस के लिए उन्हें जाना ही पड़ेगा, कैंसर डायग्नोसिस के बाद उन्हें इलाज कराना ही पड़ेगा। लेकिन वो डरी हुई थी, लेकिन नीडर भी थी, स्ट्रांग थी लेकिन डरी हुई थी। सवाल तमाम थे जहन में। उन्होंने फैसला लिया कि पहले नॉर्मल लोगों की तरह अवार्ड शो में जाऊं और लोगों के बीच अपने सक्सेस को एंजॉय करो और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट करवाऊँ। हिना खान ने अवार्ड शो में जाकर अवार्ड रिसीव किया और फिर हॉस्पिटल में जाकर वो केमोथेरेपी के लिए भर्ती हो गई। उस दिन से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। हिना ने कैप्शन में ये आपको बता दी, पूरा लंबा चौड़ा जो पोस्ट लिखा है इसमें उन्होंने बताया है कि ये नई ज़िंदगी की शुरुआत थी, मानो उनका दूसरा जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि कई बड़ी चुनौतियाँ जो ज़िंदगी में आएगी उसकी ये शुरुआत है। उन्होंने कहा कि लेट्स डू सम अफर्मेशन, वी बिकेम वॉट वी बिलीव इन, यानी कि हम जिस पर भरोसा करते हैं हम वही बन जाते हैं। और मैंने फैसला लिया है कि ये चुनौती को मौके के तौर पर लूं और अपने आप को एक नए बदलाव के साथ खुद को री-इन्वेंट करूं, एक नई हिना खान बनूं। फिर से मैंने फैसला लिया है, अपनी आत्मा को मजबूती से आगे बढ़ाऊंगी, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ूंगी और यही मेरा काम होगा। सब कुछ नॉर्मल करके जो अनुभव है उसे लोगों से साझा करूंगी। हिना खान ने आगे कहा, आई हैव कॉन्स्टिट्यूशनली डिसाइडेड टू मैनिफेस्ट द आउटकम, जो नतीजे हैं उसे जानकर उसे एक्सेप्ट करने का प्रयास करूंगी। फॉर मी माई वर्क कमिटमेंट्स मैटर, जो मैंने काम किए हैं और जो काम के लिए वादे किए हैं वो मेरे लिए मायने रखते हैं। मेरे लिए मोटिवेशन, पैशन और आर्ट मैटर करता है। मैं झुकने वाली नहीं हूँ। अवार्ड नाइट मैंने अवार्ड रिसीव किया, फिर केमोथेरेपी के लिए मैं गई। इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरा मोटिवेशन अकेले का था, लेकिन इसलिए क्योंकि इवेंट अटेंड करके मैंने अपने आप को विश्वास दिलाया कि ज़िंदगी छोटी नहीं बड़ी है और मैं बेंचमार्क को जी रही हूँ। मैंने अपने आप के लिए जो तय किया है वो मैं कर रही हूँ और माइंड मैटर करता है मैटर से ज़्यादा। उन्होंने कहा, मैंने वो इवेंट अटेंड किया और फिर हॉस्पिटल में केमो के लिए गई। मैं लोगों से यही अर्ज करना चाहूँगी, मैं आप सबसे यही जाहिर करती हूँ और उम्मीद करना चाहूँगी कि आप सभी चीज़ों को नॉर्मलाइज करें। जो चुनौतियाँ हैं उसे नॉर्मल तरीके से लें, इसे हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है और अपने लिए गोल्स बनाएं। ज़िंदगी उसी में जीने की कोशिश किया जाए, चाहे ज़िंदगी कितनी भी तकलीफ दे। इस तरह से नेवर गिव अप कहकर उन्होंने अपना पोस्ट खत्म किया। नेक्स्ट 9 लाइव स्क्रिप्टिंग रिपोर्ट।